एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी लोग मिनामी की चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। ऊपर से आज के दिन उसका चैंपियनशिप भी है। वो सभी लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहां पे मिनामी की एंट्री होती है, जो कि सबको एक जगह पे देख के पूछने लगती है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। सभी लोग उसको देख के काफी हैरान होते हैं और उनके पूछने पर मिनामी बताती है कि वो कन्वीनियंस शॉप गई थी। जब उससे चैंपियनशिप के बारे में पूछा जाता है तब वो उन सबको चिंता करने के लिए मना करती है क्योंकि सपोर्टर्स को उसके लेट पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सबको शॉक कर देता है। मिनामी के जाते ही वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिर वो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही है। लेकिन आर्ता सोचने लग जाता है कि कहीं यह उसकी इंजरी से रिलेटेड तो नहीं। इसके बाद वो डायरेक्टली मिनामी के रूम में जाता है और वहां जाकर उसे दिखता है कि मिनामी जानवरों की तरह चिप्स खा रही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आर्ता उसके रूम में आ चुका है, वो एकदम नॉर्मल तरीके से बात करने लग जाती है। लेकिन आर्ता बताने लग जाता है कि वो इतना भी ज्यादा क्लूलेस नहीं है। फिर वो पूछने लग जाता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तुम काफी ज्यादा मोटिवेटेड थी। इसमें मिनामी हंसते हुए बताने लग जाती है कि उन्हें मेरी इंजरी के बारे में पता चल चुका है और इसके कारण मेरी जगह एक सब्स्टिट्यूट खेलने वाला है, और क्योंकि आज के दिन उसे रेस्ट मिल चुका है इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आखिरकार उसके पास एक काफी ब्राइट फ्यूचर है। इस पर आर्ता बोलने लग जाता है, तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करती हो, क्योंकि आखिरकार तुम इसको काफी टाइम से खेलना चाहती थी और ऊपर से जीतना भी चाहती थी किसी और के लिए। मिनामी हंसते हुए बताने लग जाती है कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आखिरकार वो इंजर्ड है और अगर इस हालत में वह कमिट भी करती है तब शायद से वह हार जाएगी। इसे सुनने के बाद आर्ता एकदम शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है फिर, और वो जाने लग जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके मन में डाउट्स थे, पर मिनामी का जो स्पिरिट है वो काफी ज्यादा हाई है। वहां से निकलते ही शियन आर्ता से बात करना चाहता था। इसके बाद हमें शिन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां पर आर्ता उसको जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। तभी शिन मॉर्निंग के बारे में बताने लग जाता है कि जब वो यार्ड में था तब उसे रोने की आवाज आ रही थी और जब उसने वहां पर चेक किया तब उसको दिखता है कि मिनामी रो रही थी। उस टाइम पर मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, पर अब मुझे पता चल रहा है कि उसे प्लेयर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ये सुनने के बाद आर्ता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद शिन बताने लग जाता है कि उसने अपनी स्पिरिट हाई रखी है ताकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसकी चिंता ना करें, बल्कि उल्टा सच्चाई यह है कि उसे खुद को ही काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस चीज का। दूसरी तरफ हमें मिनामी को दिखाया जाता है जो कि शायद रो रही थी, पर उसी मोमेंट में उसके कमरे में आर्ता घुस जाता है और यहाँ पर मिनामी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग निकल पड़ते हैं गाड़ी में, जिसे देखकर मिनामी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। करेंटली जो गाड़ी है वो बारी चला रही थी, जिसने कि जस्ट सीखा है गाड़ी चलाना, और इसके चलते वो काफी ज्यादा नर्वस थी। पर दूसरी तरफ जो ओका है वो उसको और भी ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी क्योंकि मैच शुरू होने में बस 20 मिनट बाकी हैं और अगर वो लोग इसी तरीके से चलते रहे तब तो वो पहुंच ही जाएंगे। इन सभी झमेलों के कारण पूरी गाड़ी में कोमोशन मच जाता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद मिनामी सोचने लग जाती है कि उसके जो भाई बहन हैं वो बस उसी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर क्या उसका कमिट करना सच में सही होगा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके टीचर उसको कंप्लीट करने से मना कर देते हैं क्योंकि करंटली वो इंजर्ड हो रखी है। यहां तक कि उसकी सीनियर नाव भी उसको कमिट करने से मना करती है क्योंकि उसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मिनामी बताने लग जाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका कंप्लीट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नाव के कारण ही बैडमिंटन को एंजॉय कर पा रही है और वो उनके लिए इस कंपटीशन को जीतना चाहती है। जिसे सुनने के बाद नाव भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे शुक्रिया बोलती है। लेकिन इसके बावजूद भी तभी सीन कट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में आराता बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कंप्लीट करने देना सही है भी कि नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, और उससे भी जरूरी बात, झूठ बोलना बंद करो, अपने आप से और मुझसे भी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैच शुरू हो चुका है, लेकिन मिनामी की जो टीम है वो काफी गंदी तरीके से हार रही थी 40-0 में। तो तुम खुद ही समझ जाओ कि टीम की हालत कैसी है। दूसरी ओर हमें भाई बहनों को दिखाया जाता है जो कि करंटली ट्रैफिक में फंस चुके हैं। उनको भी अब चिंता होने लगी थी क्योंकि मैच शुरू हो चुका है और यहां से अगर वो लोग पैदल भी निकलते हैं तब भी उन्हें पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा।
आराता को भी समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नज़र रेंटल साइकिल पर पड़ती है और क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से आराता मिनामी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोल टूर्नामेंट हारने के बाद डबल्स टूर्नामेंट उनकी टीम जीत जाती है। यहीं दूसरी ओर आराता और मिनामी करंटली साइकिल पर होते हैं। मिनामी पूछने लग जाती है, तुम मेरे लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? जिस पर आराता का काफी सिंपल आंसर था, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। लेकिन करंटली यह कहने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लगातार साइकिल चलाते चलाते उसकी हालत खराब हो गई थी। वो बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें मदर्स डे के बारे में याद है? वो भी 5th क्लास में। उस दिन टीचर ने हमको अपनी मदर के ऊपर कुछ शब्द लिखने को कहा था, और देखा जाए तो यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात थी। सभी लोगों ने अपनी मॉम के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी, लेकिन जो ओका है उसने रोना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसने कुछ लिखा भी नहीं। लेकिन मिनामी ने यह लिखा था कि उसके पास मॉम नहीं है, लेकिन उसके पास सिबलिंग्स हैं जो कि उसके काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो शुक्रिया। सच बताऊं तो मैंने भी इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनामी को चोट लग गई थी, जिसके कारण उसको खून भी आ रहा था। लेकिन वो एकदम स्माइल करते हुए इसके बारे में आराता को बताती है। आराता बताने लग जाता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पर तुम हर समय स्माइल करती रहती हो, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा बेवकूफी वाली बात है। लेकिन तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करते हुए देखकर मैं यह सोचने लगा कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो और किसी भी और इंसान की तुलना में तुम काफी ज्यादा पॉजिटिव भी हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। फिर वो उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वह कॉशन में रहेगी, जिस पर मिनामी हाँ बोलती है। उसके बाद हमें वापस से मैच का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनकी टीम एक और सेट जीत जाती है। इसके चलते नाओ काफी ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट थी। लेकिन तभी एकदम से वहां पर मिनामी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मिनामी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। उससे पहले ही आराता एकदम से घुटनों पर आ जाता है और सभी से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो लोग मिनामी को खेलने दें। वो बताने लग जाता है, मुझे पता है कि मेरा रिक्वेस्ट काफी ज्यादा क्रेजी है, पर प्लीज ये कंपटीशन उसके और उसके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मिनामी भी रिक्वेस्ट करने लग जाती है और उनका डिटर्मिनेशन देखकर नाओ अपने टीचर से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जबकि सबसे पहले उसी ने मना किया था। दूसरी तरफ हमें बाकी भाई बहनों को दिखाया जाता है जो कि पहले ही पार्किंग लॉट में पहुंच चुके थे। इसी के साथ मिनामी का भी पहला मैच शुरू होता है, वो भी सिंगल्स का। लेकिन इस दौरान उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लगातार उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसी मोमेंट में उसे अपनी फैमिली की चीयर करने की आवाज आती है और उन्हें अपना मैच देखते हुए देखकर उसकी टेंशन एकदम गायब हो जाती है, जिसके साथ मैच की शुरुआत होती है। मैच शुरू होने के बाद मिनामी काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वही जीतने वाली है। पर तभी सीन कट होता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर मिनामी सब लोगों से माफी मांगती है क्योंकि वो मैच नहीं जीत पाई। वो कहती है कि शायद अगर वो लोग ओरिजिनल लाइनअप में रहते तो वो लोग जीत भी सकते थे। यह सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी नाओ उसे एकदम से शुक्रिया बोलने लग जाती है, क्योंकि उसी के कारण वो लोग यहां तक पहुंच पाए और उसकी एनर्जी के कारण ही सभी लोगों को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था। अगर वो वहां मौजूद नहीं होती तो शायद वो लोग यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। वो बस ये होप कर सकती है कि ये जो मैच है वो उसके फ्यूचर को अफेक्ट न करे, और उसी के कारण वो सभी लोग अपने ड्रीम को परस्यू कर पा रहे हैं। और देखने से लगता है कि वो सब लोग भी इस बात पर एग्री ही करते हैं, जिसे सुनकर मिनामी भी रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें बाकी भाई बहनों को दिखाया जाता है, जहां पर मिनामी को तो घर जाना था, लेकिन उन सबको मिनामी की भी चिंता हो रही थी। वो लोग गैस करने लग जाते हैं कि कहीं जो मिनामी है वो अपने स्कूल के साथ ही तो नहीं निकल गई, पर इसके चांसेस भी काफी कम हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एकदम टोटली डिफरेंट है। दूसरी तरफ हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि मिनामी के पास पहुंचता है, जो कि करंटली एक पार्क में बैठी थी। मिनामी को देखकर आराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। लेकिन जैसे ही मिनामी आराता को देखती है वो एकदम नॉर्मल एक्ट करने लग जाती है। वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो हार गई। यहाँ तक कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो लोग भी उसको शुक्रिया बोल रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और अगर वो लोग शायद उसे थोड़ा बहुत गालियां देते
तब उसे शायद अच्छा लगता। मैं सच में एक काफ़ी ज़्यादा यूजलेस डिसीजन हूँ, पर फिर भी मैं तुम सबको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पर रह जाती तो मुझे और भी ज़्यादा रिग्रेट होता, और इसी के चलते मुझे अभी कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। और वो वहां से निकलने लगती है, पर तभी आराता एकदम से उसे हग कर लेता है, जिसे देखकर मिनामी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन आराता बताने लग जाता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ मत बोलो, और अगर तुम उदास हो तो रो दो। ये सुनकर मिनामी पूछने लग जाती है, आखिर मुझे करना क्या चाहिए? अगर मैं दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन जाती हूँ, तब क्या सभी लोग मुझे माफ करेंगे, या फिर प्राइवेट जेट से ले जाकर उन सभी को मैच दिखाना चाहिए? आखिर मुझे क्या करना चाहिए कि वो सभी लोग मुझे माफ कर दें? आखिर मैं इतनी ज्यादा वीक क्यों हूं? मैंने लगातार कई सारे दिनों तक बेवकूफों की तरह प्रैक्टिस की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हार गई। और फिर वो बताने लग जाती है कि वो स्ट्रांग बनना चाहती है, और ये बोलते बोलते वो एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो आराता है वो कुछ भी नहीं बोलता, और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।